नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज। आइए करते हैं खबरों की ओर रुख। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित हुई मरीजों में जिस तेजी से ब्लैक फंगस संक्रमित फैला था, उससे फिलहाल राहत मिलती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MIH की बात करें तो यहां पर मध्य प्रदेश के अलावा भी अन्य राज्यों से आए ब्लैक फंगस के 40 मरीज इलाजरत है। फिलहाल ब्लैक फंगस के नए मरीज सामने नहीं आ रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में रेमडेसिविर और अन्य इंजेक्शन के चलते मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले थे, जिसके बाद इंदौर के MY में इनका उपचार चल रहा था। डॉक्टर BP पांडे ने बताया कि ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज महीनों तक चलता है, इसलिए केवल रूटीन चेकअप के लिए आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के मरीज जैसे कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हमारे इस पूरे क्षेत्र में ही कोविड के केसेस लगभग ख़त्म ही हो रहे हैं। अर्थात क्योंकि इस बीमारी का सीधा संबंध कोविड से ही था, तो जब कोविड अपने चरम पर था उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद ही मरीज आने शुरू हुए थे। सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में हमने अपने अस्पताल में 500-600 के आसपास तक मरीजों के देखा था और लगभग पूरा हमारा अस्पताल ही सिर्फ म्यूकर के मरीजों के लिए ही काम कर रहा था। इस समय उनमें से बहुत सारे मरीजों की छुट्टी हो चुकी है और वर्तमान में लगभग 40 मरीज हमारे यहाँ अभी भी भर्ती हैं, जिनमें उनकी आंखों के कारण से या मस्तिष्क में इस फंगस के प्रवेश कर जाने के कारण से इलाज अभी भी चल रहा है। MY अस्पताल के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BP पांडे की माने तो MYH से अब तक 684 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। पहले MYH में जहां 150 से ज्यादा मरीज भर्ती हुआ करते थे, अब यहां पर मरीजों की संख्या 40 के आसपास आ गई है। पिछले 2-3 दिनों से अस्पताल में ब्लैक फंगस के इक्का दुक्का मरीज ही भर्ती हुए हैं। शुक्रवार को MYH में किसी भी मरीज की सर्जरी नहीं हुई। शुक्रवार को MYH में ब्लैक फंगस के 6 मरीजों की एंडोस्कोपी हुई। MYH में अब तक 952 मरीजों की सर्जरी और 1579 की एंडोस्कोपी हो चुकी है। MYH में अब तक ब्लैक फंगस से 62 मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी अस्पताल में उपचाररत मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटी फंगल इंजेक्शन उपलब्ध है। नहीं, दरअसल एंडोस्कोपी सिर्फ एक जांच है जो ये बताती है कि ब्लैक फंगस मरीज की नाक के अंदर प्रवेश कर गया है या नहीं। कई बार एंडोस्कोपी बार बार भी की जाती है यह देखने के लिए कि यह अभी भी वहाँ पर है अथवा नहीं, और कई मरीजों में यही एंडोस्कोपी की जब जांच की जाती है तो उसके द्वारा उसका इलाज भी किया जाता है, अर्थात ब्लैक फंगस को वहाँ से निकाल भी दिया जाता है। तो यह तो कई मरीजों में एक लगातार चलने वाला जांच की तरह से प्रोसेस चलती रहती है। इसकी संख्या से हम यह नहीं कह सकते कि नए मरीज आ रहे हैं या नहीं। अभी भी नए मरीज नहीं आ रहे हैं। अधिकतर मरीज जो हमारे यहाँ इस समय भर्ती हो रहे हैं वे वही मरीज हैं जो पिछले 2 से 3 महीने में जिनको ब्लैक फंगस हो चुका था। ब्लैक फंगस के बाद उनमें सभी को मालूम है कि उसका इलाज कई महीनों तक चलता है। उससे छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस के साथ में या रूटीन मैनेजमेंट के लिए वे आ रहे हैं। कुछ मरीज मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी गंभीर अवस्था में ही हैं, जिनको कि लगातार लंबे समय तक इलाज चलेगा। डॉक्टर पांडे की माने तो सितंबर माह के आखिरी सप्ताह तक में MYH में ब्लैक फंगस के भर्ती मरीजों की संख्या 30 से कम हो जाएगी। इसका मुख्य कारण पिछले 2 माह से शहर में कोविड संक्रमित मरीजों के नए केस में आई कमी होगी। पहले जहां आसपास के शहरों से भी MYH में उपचार के लिए मरीज भर्ती होते थे, अब उनकी संख्या में भी कमी आई है। अब इक्का दुक्का मरीज ही अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इसमें रूटीन के लिए आने वाले मरीजों की संख्या भी शामिल है। अभी के लिए इतना ही। बाकी सभी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए जनप्रकाशन न्यूज।